हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार की शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के या तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धान लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपना घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखा और देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं। आपका पुत्र शुक्र में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि वो वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति की। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।